हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम करने जा रहे हैं एक और टास्क सर्च 2.0 का एक क्वेश्चन। चलते हैं गेट अ सर्वे पर। और हमारे पास यह सर्वे आया है पहले। तो देखिए, इस टास्क टाइप में सबसे पहले आप देख लीजिए, इसे कहते हैं क्वेरी हेडर। यहाँ पर ये टॉप लेवल क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर ये आपका रिजल्ट है, ये पूरा रिजल्ट का डेटा है। फिर आपको यहाँ से रेटिंग स्टार्ट होती है, जिसे प्री रिलेवेंस चेक हम करते हैं। उसके बाद रिलेवेंस बताना होता है क्वेरी वर्सेस रिजल्ट का, नेम एंड कैटेगरी एक्यूरेसी, एड्रेस एक्यूरेसी, पिन एक्यूरेसी, और लास्ट में हमें कमेंट लिखना होता है। ठीक है, तो पूरा सॉल्व करते हैं इसे। हमारे पास में 3 मिनट 10 सेकंड का समय है, मतलब कि अगर इस टास्क को हम करते हैं तो हमें 3 मिनट 10 सेकंड का पेमेंट मिलेगा। अगर आप टेलस में काम करते हैं तो आपको पर टास्क के हिसाब से पेमेंट मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो वर्क होता है वो होता है क्वेरी को अंडरस्टैंड करना, रिव्यू ऑफ द क्वेरी। तो हमने रिव्यू किया कमोठे सेक्टर 34। तो हम इसके बारे में नहीं जानते, तो हमें सर्च करना पड़ेगा गूगल में। तो हमने गूगल में सर्च किया तो हमें इसके बारे में पता चला सेक्टर 34 कमोठे इज़ अ थ्राइविंग रेजिडेंशियल सबअर्ब इन नवी मुंबई। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो ये रिसर्च किया हमने, तो ये सबअर्ब है यहाँ पर। तो स्पेसिफिक सेक्टर 34 को हम कह सकते हैं एक सब लोकेलिटी है जो कि कमोठे के अंदर है। तो कमोठे सब लोकेलिटी 1 है और ये सब लोकेलिटी 2 है। तो एक बड़े शहर के अंदर एक छोटी सब लोकेलिटी है, उसी के अंदर एक और सब लोकेलिटी 2। ये हमारा क्वेरी है। व्यू पोर्ट एज स्टेल है। तो जब भी आपकी क्वेरी में लोकेशन मॉडिफायर होते हैं या क्वेरी एक्सप्लिसिट होती है तो हमें सीधे व्यू पोर्ट और यूज़र की लोकेशन को इग्नोर करना होता है। तो हमारे लिए ये रिजल्ट होगा तो नेविगेशन होगा, अदर देन कुछ और होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सो लेट्स सॉल्व करते हैं। हमारा जो रिज़ल्ट क्या है यहाँ पर देखिए, सेक्टर 34 और ये कमोठे में है, नवी मुंबई इस जगह पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो क्वेरी है वो एक्सप्लिसिट क्वेरी है, रिजल्ट सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले टॉप लेवल क्वेश्चन में पूछा है इज़ देयर अ नेविगेशनल रिजल्ट फॉर दिस क्वेरी। तो इसका आंसर हम सिर्फ क्वेरी को पढ़कर ही देंगे। तो क्वेरी में आपको पूछा है यस और नो। तो यस हम तब करते हैं जब क्वेरी में जो चीज़ पूछी है वो सिंगल क्वांटिटी में रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। तो हमने देखा बिल्कुल कमोठे सेक्टर 34 जो है वो कमोठे इन्होंने मेंशन किया है। अगर सिर्फ ये सेक्टर 34 यहाँ पर लिखते तो फिर उस केस में यहाँ पर नो हो जाता, बट यहाँ पे कमोठे मेंशन है तो हम इसे यहाँ पर करेंगे यस। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हमारे रिज़ल्ट को रीड करने के लिए। तो रिज़ल्ट में आपको डेटा मिलता है, रिज़ल्ट का नाम, रिज़ल्ट का एड्रेस, कैटेगरी, टाइप, स्टेटस, डिस्टेंस टू यूज़र, डिस्टेंस टू व्यू पोर्ट एंड उस रिज़ल्ट के कोऑर्डिनेट जहाँ पर वो पिन है। सबसे पहले आपको रिलेवेंस चेक करना होता है। रिलेवेंस यहाँ पर चेक होगा, और रिलेवेंस चेक करने से पहले आपको लैंग्वेज चेक होता है टाइटल का रिज़ल्ट के, और ये जो बिजनेस है क्लोज्ड या नहीं। तो हम पहले देखेंगे आखिर रिज़ल्ट किस टाइप का है मेरा। तो ये मेरा रिज़ल्ट में देखिए जो इसका कैटेगरी मिसिंग है, साथ में एड्रेस जो है वहाँ पर आपने देखा सेक्टर 34 जो फर्स्ट लाइन ऑफ एड्रेस है वही यहाँ पर है। तो ये रिज़ल्ट टाइप एड्रेस हो जाता है। तो एज पर रूल क्या होता है, जब रिज़ल्ट टाइप एड्रेस होता है तो नेम एन हो जाएगा। तो जब हम नेम रेट करेंगे तब एन कर देंगे, बट फिलहाल यहाँ पर ये अप्लीकेबल नहीं है, नहीं सेकंड अप्लीकेबल है। उसके बाद आते हैं रिलेवेंस में हमारे पास में ऑप्शन होते हैं नेविगेशनल, एक्सीलेंट, गुड, एक्सेप्टेबल और बैड। तो इस सिनेरियो को देखते हैं। यहाँ पर मांगा है कमोठे सेक्टर 34 और ये सेक्टर 34 कमोठे का ही है। तो हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ पर ये नेविगेशन रिजल्ट हो जाएगा हमारा। ओके, अब आते हैं नेम एंड कैटेगरी एक्यूरेसी में। तो नेम एंड कैटेगरी मैंने आपको बताया था, अगर एड्रेस टाइप का रिजल्ट होता है तो आप हमेशा एन करेंगे। तो इसे हम कर देंगे एन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल गाइडलाइन एड्रेस टाइप रिजल्ट डू नॉट हैव अ बिजनेस नेम और कैटेगरी टू इवैल्यूएट, देयरफॉर दिस फील्ड मस्ट बी रेटेड एन ए, नॉट अप्लीकेबल। ओके, क्योंकि जो भी सब लोकेलिटीज़ है, स्ट्रीट्स है, सिटीज़ है, सबके लिए आपको एन ए करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, अब आते हैं एड्रेस एक्यूरेसीज पे। एड्रेस एक्यूरेसी के लिए आपको ना सोर्स की ज़रूरत पड़ती है कि एक ऑफिशियल सोर्स होना चाहिए। तो जब आप किसी सब लोकेलिटी को चेक करें तो आपको रिकमेंड करते हैं आप GIS भुवन पे जाइए। तो हम GIS भुवन ओपन करेंगे साइड में यहाँ पर। तो हम यहाँ पे स्प्लिट व्यू ओपन करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे GIS भुवन, और GIS भुवन का जो फर्स्ट स्लाइड यहाँ पर आएगा हम वो ले लेंगे, ये वाला। इस लोकेशन पे जाएंगे और यहाँ पर आपको 1 by 1 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सेक्टर 34 और उसके बाद कमोठे, ये लिखना पड़ेगा आपको। ओके, तो देखिए आप फर्स्ट रिजल्ट हमारा आ चुका है सेक्टर 34 कमोठे नवी मुंबई। तो यही वाला हमारा टारगेट है, इसी को हम ओपन करेंगे और ये हमारा सोर्स हो जाएगा वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पर जब भी सब लोकेलिटी का एड्रेस वेरीफाई करना होता है या किसी बड़ी POI का करना है तो आप GIS भुवन पे जा सकते हैं, अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिलती है तो। सेक्टर 34 कमोठे, तो देखिए यहाँ पे सेक्टर 34 कमोठे KAMOTHE नवी मुंबई
410209 ये भी मैच हो रहा है, महाराष्ट्र इंडिया। तो यहाँ पे सभी चीज़ें मैच हो रही है, सारे कंपोनेंट हमारे मैच हो रहे हैं। तो हम एड्रेस एक्यूरेसी क्या कर देंगे, करेक्ट। तो अभी हम इसे बंद करेंगे यहाँ से और एड्रेस एक्यूरेसी को कर देंगे करेक्ट। हमने कहाँ से वेरीफाई किया था, GIS भुवन से। अगर इसमें कुछ इश्यू होता तो हम यहाँ पर कमेंट भी लिखेंगे। अब हम आते हैं पिन पे, लेट्स सी। और पिन एक्यूरेसी चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में आता है, ठीक है। तो अगर आपका जब कोई रिज़ल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है, चाहे वो सिटी हो, लोकेलिटी, सब लोकेलिटीज़ 1 हो 2 हो, तो आपको क्या करना है कि जो पिन है ना उसकी सिर्फ 2 ही रेटिंग होगी पिन एक्यूरेसी में, या तो परफेक्ट होगा या फिर रॉन्ग होगा। तो परफेक्ट तब होगा जब वो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो 1 नंबर का रिजल्ट है, इसका जो पिन आप यहाँ देख रहे हैं, इसको जूम इन करिए जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं। और जब मैक्सिमम जूम इन हो जाए तो फिर लेयर चेंज कर दीजिए, आप यहाँ से हाइब्रिड कर दीजिए। ये बेस्ट लेयर होता है पिन चेक करने के लिए। अब अगर ये पिन इस लोकेलिटी, सब लोकेलिटी सेक्टर 34 के अंदर कहीं पर भी है, विद इन सब लोकेलिटी है सेक्टर 34, तो आप परफेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसमें रॉन्ग कर देंगे। तो आप कैसे देखें, तो आप क्या कीजिए, इस कोऑर्डिनेट को लीजिए यहाँ से और सर्च कीजिए गूगल मैप में, ओपन कीजिए यहाँ से गूगल मैप। और ओपन करने के बाद यहाँ देखिए कहाँ पर अवेलेबल है। तो हमारा देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है इसका। तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास किसी भी एक एड्रेस पे क्लिक करके उसका एड्रेस देख लो, क्या वो सेक्टर 34 कमोटे में है, इसका मतलब ये पिन भी वहाँ पर है। तो ये देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए सेक्टर 34 मेंशन है यहाँ पे। ओके, फिर इस रिजल्ट को देखिए, सेक्टर 34 सॉरी, नवी मुंबई सेक्टर 34। देखिए ये सेक्टर 34 कमोठे यहाँ लिखा हुआ है पूरा, इसका मतलब है ये पिन सेक्टर 34 के अंदर ही ड्रॉप हो रहा है विद इन द एरिया। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, परफेक्ट। और डज द अवेलेबल एविडेंस इंडिकेट द रिजल्ट प्रिसाइज लोकेशन, यस बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन पे है, सब लोकेलिटी का है। अब यहाँ पे आपको कमेंट लिखना होगा, ठीक है। तो कमेंट कैसे लिखना है इसका मैंने आपको टेम्पलेट दिया हुआ है, जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं उन सबको। फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कमेंट कैसे लिखना है। देखिए आप इस तरह से लिखेंगे कमेंट। कमेंट मैंडेटरी तब होता है जब आपका कुछ इशू मिलता है, ठीक है। अगर इशू नहीं है तो आप ज़रूरी नहीं कमेंट लिखें। लेट्स, हमने यहाँ क्या लिखा है, द यूजर इंटेंट इज फॉर अ यूनिक सब लोकेलिटी कमोटे सेक्टर 34. Relevance is rated navigational as the results perfectly satisfy the district intent. Because the result is a sub-locality address type, name and category accuracy is NA as per section 6.1. Address accuracy is correct as it contains the mandatory urban components of sub-localities and state required by India CSGL section 1.5.1. तो ये सेक्शन जो मेंशन करते हैं इससे आपकी कंपिटेंसी पता चलती है प्रोजेक्ट के ऊपर। पिन एक्यूरेसी इज परफेक्ट एज फॉल विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तो सिंपल जो चीज़ आपको ऑब्जर्वेशन में मिली है वही करना है, और ये करने के बाद हम कर देते हैं यहाँ पे सबमिट और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।